नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। वहीं दरअसल 3 दिन पहले यानी कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध करार दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके माध्यम से केजरीवाल ने न सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए जल्द रिहाई की भी मांग की है। मालूम हो कि इससे पहले जब केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब याचिका बुधवार को दायर की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश और फिर शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई। उधर अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पेशल लीव पिटीशन में तर्क दिया है कि अगर उन्हें इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी। ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में इसलिए दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चुनाव के बीच अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। अगर उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। 17 नवंबर 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मुझे जेल में भी डाल देंगे तो भी जेल से भी आम आदमी पार्टी ही जीत जाएगी। मोदी जी, इस जन्म में तो क्या आप दिल्ली में, आप अगले जन्म में भी आप पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। आपको इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इन लोगों को ये लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। ये पक्का है, दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के? रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद पे रहने के बाद ही, यानी कि अभी मुख्यमंत्री के पद में ही वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कब कम होती है। चलिए, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।